सर, ट्रांसफर पोस्टिंग में लगातार इतनी देरी क्यों हो रही है? बिहार में सरकार कार्य कर रही है, लगता ही नहीं है कि सरकार कहीं है भी। सरकार जब नहीं दिख रही हो तो सरकार के कार्य कहाँ से दिखेंगे? आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग के संबंध में बात कर रहे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो दूर, यहाँ पर तो स्थिति यह है कि जो बहाली के लिए TRE-3 के अभ्यर्थी लाइनों में लगे हुए हैं, उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। इस सरकार में सक्षमता परीक्षा के बाद इनको जो कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए अब तक नहीं मिल पाए हैं, या मिले भी हैं तो उनको उनका पे नहीं मिल पा रहा है। देखिए, शिक्षक जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार परेशान है, लेकिन जो सूरत हाल है उससे यही लगता है कि सरकार इसको लेकर उतनी सीरियस नहीं है जितना कि होना चाहिए। सरकार में शामिल दलों के कुछ एक प्रवक्ताओं को छोड़ दे तो कोई तो इस पर बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, यानी शिक्षकों के मुद्दे को सीरियस भी नहीं लिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष इस पर क्या सोच रही है, विपक्ष की प्रतिक्रिया हम जानने की कोशिश करेंगे, और यही जानने के लिए अभी हम RJD कार्यालय पहुंच गए हैं और हमसे बातचीत करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद मौजूद हैं। क्या कहिएगा सर, ट्रांसफर पोस्टिंग में लगातार इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। बिहार में सरकार के स्तर से कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, और जिस तरह से बिहार में सरकार कार्य कर रही है, लगता ही नहीं है कि सरकार कहीं है भी। सरकार जब नहीं दिख रही हो तो सरकार के कार्य कहाँ से दिखेंगे? और स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी जिस तरह से ACS शिक्षा विभाग को उन्होंने जब मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया गमला दे करके, तो मुख्यमंत्री जी ने उनके सर पर गमला रख करके स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया शिक्षाविदों को, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, समाज के सभी वर्गों को कि शिक्षा के प्रति जब मुख्यमंत्री जी ही गंभीर नहीं है, मुख्यमंत्री जी ही कहीं ना कहीं शिक्षा सचिव का उपहास बनाते हैं, तो इसी समझा जा सकता है कि शिक्षा और शिक्षा के स्तर को कहाँ से आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। शिक्षकों के प्रति कहाँ से गंभीरता दिखेगी? शिक्षकों के प्रति सरकार इसलिए गंभीर नहीं है क्योंकि शिक्षक भी कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में ही हमेशा खड़े रहते हैं। कभी भी सरकार को इस बात का एहसास नहीं होने देते हैं कि हम सरकार के खिलाफ हैं। जब आप सरकार के साथ खड़े रहिएगा, सरकार को जब इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे लिए ये खड़े हैं, तो फिर आपके लिए क्यों काम करेंगे? आप एहसास तो कराइए, आप एहसास कराते नहीं हैं। आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग के संबंध में बात कर रहे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो दूर, यहाँ पर तो स्थिति यह है कि जो बहाली के लिए TRE-3 के अभ्यर्थी लाइनों में लगे हुए हैं, उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है और उनके प्रति गंभीरता नहीं दिख रही है। ये सरकार न गंभीर है न गंभीर होगी, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए और NDA के अंदर जो जूतम पैजार की स्थिति है उससे बचने के लिए कार्य कर रही है। वो शिक्षकों के और शिक्षकों के शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास के प्रति गंभीर नहीं है। अगर सरकार गंभीर होती तो नीति आयोग की रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो जाता है कि बिहार में शिक्षा का स्तर कहाँ पहुँच गया है, रसातल में पहुँच गया है। और रसातल में शिक्षा के स्तर को पहुँचाने वाली जो सरकार है वो डबल इंजन सरकार है, और जो नीति आयोग का रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार का रिपोर्ट है, और केंद्र सरकार के अंतर्गत नीति आयोग आता है। और नीति आयोग जब इस तरह के रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं कि बिहार में शिक्षा का स्तर रसातल में पहुंच गया है, फिसड्डी राज है शिक्षा के मामले में, तो इसी समझ सकते हैं कि बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री जी या डबल इंजन सरकार या NDA के लोग कहां पर रखना चाहते हैं। शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के प्रति गंभीरता सरकार के स्तर से कभी नहीं दिखी। सर, लगातार सरकार के स्तर से हर बार घोषणा किए जाते हैं कि अमुक तिथि से ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य होगा। कईयों का जिला मिला तो स्कूल के लिए परेशान है कि जिला तो मिल गया, लेकिन अब स्कूल आवंटन कब होगा? भाई, स्कूल आवंटन तो दूर की बात है, पहले तो उनको जिला भी जो मिले हैं तो उस जिला मिला है। वो जिला भी जो मिले हैं तो उस जिला में उनका कहीं दूसरे जगह भी नाम भी है। ये भी समझ लीजिए, एक एक व्यक्ति को दो वीजा अभी दे दिया गया है। इस तरह का सक्षमता पास शिक्षकों की अलग ही परेशानी है सर, उनके लिए भी सक्षमता के
प्रति जो हमारी महागठबंधन सरकार ने गंभीरता दिखाई थी और जो 4.5 लाख लोगों को हमने आगे बढ़ाने का काम किया था वो स्पष्ट रूप से दिखा। लेकिन ये जो सरकार है, इस सरकार में सक्षमता परीक्षा के बाद इनको जो कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए अब तक नहीं मिल पाए हैं, या मिले भी हैं तो उनको उनका पे नहीं मिल पा रहा है। ये इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण डबल इंजन सरकार ने कर दिया है। आज शिक्षक परेशान है, डॉक्टर परेशान है, मरीज परेशान है, आम आवाम परेशान है। बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का बोलबाला है, वो सत्ता में कैसे बने रहना है और सत्ता का मलाई कैसे लेना है। ये लोग कहीं ना कहीं इस मामले में निपुण है। वो लोग तो कह रहे हैं कि जो राजद वाले और विपक्ष वाले बात कह रहे हैं, वो लोग तो इतना भी नहीं कर पाते थे। मोटा रकम देना होता था नौकरियों के लिए, तब जाके नौकरी मिलती थी। इस तरह की बातों से डिफेंड किया जा रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को। इस पर आपका क्या राय है? अच्छे ये बताइए कि 2,17,000 टीचरों की जो बहाली 70 दिनों के अंदर की गई, कितने लोगों ने पैसा दिया, कितने लोगों ने दिया? ये चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ, इस तरह का परसेप्शन जो भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के लोग खड़ा कर रहे हैं, परसेप्शन वही लोग खड़ा कर सकते हैं जिनको स्पष्ट रूप से ये विचार होना चाहिए कि हम काम करने के प्रति कहीं ना कहीं गंभीर है। जब आप काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप दाम के इंतजार में हैं। और बिहार में संगठित लूट, संगठित भ्रष्टाचार, ये तो स्पष्ट रूप से दिखता है। जब डीओ के घर में करोड़ों करोड़ रुपए मिलते हैं, नोट गिनने के मशीन मंगाए जाते हैं, सोना और चांदी तौलने के लिए तराजू मंगाए जाते हैं, तो इसी से समझ लीजिए कि सत्ता पक्ष के लोगों को वो डीओ कितना लाभ पहुंचाता होगा। और ये लोग जो लूट के मामले में कहीं ना कहीं पारंगत हैं, उन लोगों से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों को एक डीओ का मिसाल ही काफ़ी है कि किस तरह से बिहार में शिक्षा को लूट का माध्यम बना दिया गया। लेकिन सर, ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई। उन लोगों ने भी, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, अपनी बातें रख दी। हालांकि कुछ ही प्रवक्ता बात भी रख रहे हैं, कईयों को तो ये सीरियस मैटर भी नहीं लगता शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग, और आप लोगों ने भी बात रख दी। लेकिन आप लोग करेंगे क्या शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए? भाई देखिए, क्या आप लोग विपक्ष जो है वो क्या स्टेप उठाने? देखिए, विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना, सड़क पर संघर्ष और आंदोलन में साथ देना। तो हमेशा शिक्षकों का जब भी आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ है, उसके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हमेशा खड़े दिखाई दिए। जब भी विधानसभा में आवाज़ बुलंद करने की बात हुई है, शिक्षकों ने जब भी उनको कहा है, तब उन्होंने आवाज़ बुलंद की है, उनकी आवाज़ में आवाज़ बनने का काम किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी इस मामले में गंभीर हमेशा रहे हैं, और उनकी गंभीरता का ही परिणाम है कि कहीं ना कहीं सरकार कुछ कार्य भी करती है टीचरों का। नहीं तो टीचरों के लिए तो सरकार के स्तर से कोई भी काम नहीं हो रहे थे, ये बात समझ लीजिए। और आप इसी से उनकी गंभीरता समझ लीजिए कि उनके पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता इस संबंधों में चर्चा तक नहीं करना चाहते हैं। तो शिक्षा और शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में कौन सा गंभीरता दिखाते होंगे? तो यानी आप लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं? भाई, सड़कों पर और सदन के अंदर दोनों जगह हम लोग समान रूप से आवाज़ें बुलंद करते रहे हैं, सरकार को घेरते रहे हैं, सरकार को आईना दिखाते रहे हैं। और सरकार को जब भी घेरने का मौका आता है, हम लोग आगे बढ़ करके घेरने का। शिक्षकों के लिए कब घेरिएगा? क्या मतलब कुछ तैयारी? जब शिक्षक अपना आंदोलन और संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और ईमानदारी से वो कहीं ना कहीं अपने आंदोलन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में गंभीरता दिखाएंगे, तो उनके साथ विपक्ष हमेशा खड़ा रहा, खड़ा रहेगा। लेकिन जो शिक्षक के अंदर भी कुछ लोग सरकार के बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं मोटिव करते रहते हैं सरकार के लिए, वैसे लोगों से शिक्षकों को भी और शिक्षक के आंदोलनकारियों को भी होशियार रहना होगा। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद बात कर रहे थे, और इनका कहना है कि शिक्षकों को अपनी शक्ति का एहसास दिलाना होगा सरकार को, क्योंकि वो भी सरकार के फेवर में चले जाते हैं कई दफ़ा जब उन्हें अपनी आवाज़ उठानी होती है तो। और जब भी वो सड़कों पर उतरेंगे तो विपक्ष का पूरा साथ रहेगा। हम लोग हमेशा से शिक्षकों के लिए खड़े रहे हैं, लेकिन कुछ सीधा सीधा इनका कहना था, इस ओर इशारा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार की
सरकार के तरफ रहते हैं, सरकार के चमचे हैं, उनके तरफ वो चले जाते हैं और उनकी बातों में गुमराह होते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए और अगर सड़क पर उतरेंगे तो विपक्ष साथ है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी भी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।